ओम सबको सादर नमस्ते जी। आज हम विचार करेंगे महर्षि स्वामी दयानंद जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर। तो अगर हम विचार करेंगे उनके जीवन में तो पाएंगे उनका व्यक्तित्व महान था। वे गुणवान भी थे, बलवान भी थे, विद्वान भी थे, चरित्रवान भी थे, रूपवान भी थे, धनवान परिवार से भी थे, दयावान भी थे, क्षमावान भी थे। तो एक साथ अनेक गुण उनमें विद्यमान, ऐसे अगणित गुणों के वे खान थे। तो महर्षि स्वामी दयानंद का जो जीवन है वो वेद को, ईश्वर को समर्पित था। उन्होंने गुरु दक्षिणा में अपना जीवन ही दान दे दिया था। गुरु जी के चरणों में समाज के लिए तन मन धन से वे हमेशा तत्पर रहते थे। तो उनका जो व्यक्तित्व है हमारे लिए अनुकरणीय है, आदर्श है, उत्कृष्ट है। तो उनकी शैली क्या थी? अगर वेद का प्रचार करना हो तो राजाओं को पहले पकड़ें, अर्थात पहले राजाओं में सुधार करें, उनके अंदर परिवर्तन लाएं। तो जो राजा बदल जाए तो प्रजा भी बदल जाए। तो इसके लिए वे प्रयासरत रहे। उन्होंने वेद भाष्य भी किया और साथ में उनका अनुपम ग्रंथ है ये सत्यार्थ प्रकाश, आप देख रहे हैं। तो जो सत्यार्थ प्रकाश है हजारों ग्रंथों का सार है, प्रमाण सहित उसमें उन ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो बहुत बड़े लेखक भी थे, वक्ता भी थे, सरल निर्भीक थे, ईश्वर भक्त भी थे तो राष्ट्र भक्त भी थे, गुरु भक्त भी थे तो गौ भक्त भी थे। उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी रचना को पढ़ेंगे तो ये ज्ञात होता है। उन्होंने ये सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो की ही, साथ में संस्कार विधि भी उन्होंने दिया, जिसके माध्यम से 16 संस्कारों का हमें ज्ञान हुआ। जो लुप्त होती जा रही परंपरा थी संस्कारों की, उसको उन्होंने पुनर्जीवित किया। तो 16 संस्कार, सत्यार्थ प्रकाश और एक है ऋग वेदादि भाष्य भूमिका, ये तीनों ग्रंथ उनके महान ग्रंथ हैं जो क्रांतिकारी परिवर्तन समाज में लाने वाले हैं। इसी प्रकार से ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत उनका ग्रंथ है आर्याभिविनय, जिसको पढ़ करके एक नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक हो सकता है। एक ग्रंथ है व्यवहार भानु, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, ये सब व्यवहार की बातें उसमें दी गई हैं। ग्राहक और दुकानदार का व्यवहार कैसा होना चाहिए ये भी इसमें दिया गया है। परिवार में आपस में सगे संबंधी परिवारजन कैसे व्यवहार करें, इसकी शिक्षा मिलती है व्यवहार भानु से। तो समाज में हम कैसे रहें, कैसे चलें, हमारा आपस का वाणी व्यवहार किस प्रकार का हो, इसमें उल्लेखित है। एक ग्रंथ है संस्कार विधि के समान संस्कृत प्रबोध, ऐसा ग्रंथ है जिसमें संस्कृत के अनुवाद दिए गए हैं, संस्कृत भाषा का शिक्षण कराया गया है। तो स्वामी जी ने संस्कृत का भी प्रचार प्रसार किया और गौ माता की रक्षा के लिए उन्होंने गो करुणा निधि इस पुस्तक का निर्माण किया। ऐसे पाखंड खंडन करने के लिए भी अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे, भिन्न भिन्न मत संप्रदाय के खंडन करने के लिए भी उन्होंने पुस्तक लिखा। अद्वैत मत खंडन है, आदि आदि। तो जो पाखंड था, अंधविश्वास था, उसके विरुद्ध भी वो खड़े हो गए थे, तैयार थे। कई उन्होंने शास्त्रार्थ किया,
और काशी शास्त्रार्थ के नाम से तो एक पुस्तक भी है। ऐसे ही उपदेश मंजरी जो उन्होंने पुणे में प्रवचन किए थे, उनका संकलन करके उपदेश मंजरी पुस्तक का निर्माण किया गया। ऐसे ही एक सिद्धांत का ज्ञान देने वाला है पुस्तक है आर्य उद्देश्य रत्नमाला। उनमें कई सारे रत्न हैं, अर्थात कई सारी परिभाषाएं हैं। तीर्थ किसे कहते हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या है, यज्ञ क्या है, आचार्य किसे कहते हैं, ऐसे अनेक परिभाषाओं के माध्यम से उन्होंने जो वैदिक मान्यता है उसका प्रतिपादन किया है। तो ऐसे हर क्षेत्र में लगभग उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है। सत्यार्थ प्रकाश ऐसा ग्रंथ है, इसमें प्रथम सोमोल्लास से ही ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। फिर संतान निर्माण कैसे करें उसका विषय है, गृहस्थ का विषय भी है, कैसे पठन पाठन व्यवस्था हो इसका भी उल्लेख है, राजा प्रजा किस प्रकार चले रहें इसका भी इसमें वर्णन है। फिर वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ, इन सब क्या कर्तव्य हैं ये भी उसमें उल्लेखित है। फिर सृष्टि विद्या है, वेद विद्या है, और समाधि कैसे प्राप्त करें, मुक्ति विषय भी इसमें है। फिर भारत के मतांतरों का भी इसमें उल्लेख है, कितने मत संप्रदाय हैं, उनकी वास्तविकता क्या है ये बतलाई गई है। फिर और जो समाज में मत संप्रदाय हैं, जैन मत है, बौद्ध मत है, ईसाई मत है, मुस्लिम मत है, इनका भी वो सच्चाई को उजागर कर दिए हैं सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद ने लगभग सभी क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई है। कोई विषय उनसे अछूता नहीं रहा है। वो एक योगी थे, समाधिस्थ योगी थे, तो योग क्षेत्र भी उनके लिए बहुत ही उज्जवल रहा। तो यज्ञ में, योग में, वेद में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया है। यज्ञ के प्रसार के लिए कहते हैं, होम से कितने प्रकार के लाभ होते हैं ये भी उन्होंने बता दिया है सत्यार्थ प्रकाश में ही। तो लगभग हर विषय पर उन्होंने लेखनी चलाई है, और यजुर्वेद का पूरा उन्होंने भाष्य किया है। तो सच्चा वेद भाष्य क्या होता है हमको वहाँ मिलता है, वेद का तात्पर्य क्या है, मर्म क्या है, हमको वहाँ मिलता है। अनेक भाष्यकार हुए वेद के, वेद भाष्य के नाम से उल्टी पुल्टी बातें फैला रहे थे, तो उन्होंने उनका खंडन किया, और सही ज्ञान क्या है वेद का वो समाज के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से स्वामी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों ही आदर्श है, महान है। जो उनकी रचनाएं हैं वो हम सबको एकदम जागृत करने वाली हैं। हर प्रकार के पाखंड से, अंधविश्वास से उनकी जो रचनाएं हैं हमें पृथक करने वाली हैं, और वेद के आलोक में हमको रहने की शिक्षा देने वाली हैं। तो उनका कर्तृत्व और व्यक्तित्व दोनों ही महान था। तो आज हमसे ये अपेक्षा करते हैं लोग कि हम स्वामी जी की शिक्षा को, उनके मंतव्य को दिगांतर तक फैलाएं, पहुंचाएं। तो इसके लिए हमें उनके ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, उनके चरित्र को पढ़ना चाहिए। उनकी जीवनी भी है, स्वलिखित जीवनी भी है, तो उनकी जीवनी भी पढ़ें। एक कालजयी संत नाम से पुस्तक है, उसमें उसको जीवन चरित्र का उनका वर्णन है, वो पढ़ें। और भी पंडित लेखराम जी ने भी उनका लिखा है जीवन परिचय, वो भी पढ़ें। तो उनके जीवन परिचय पढ़ें तो उनके विशेष विशेष कार्यों को हम जान पाएंगे, उनके गुण कर्म स्वभाव से परिचित हो पाएंगे। और जब उनके गुण कर्म स्वभाव को हम धारण करेंगे तो हम भी समाज में विशेष उपयोगी हो पाएंगे और समाज का विशेष कल्याण कर पाएंगे। विद्वान भी बनेंगे, योगी भी बनेंगे, और सामाजिक सेवा करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी बनेंगे, गौ सेवक भी बनेंगे, ईश्वर भक्त भी बनेंगे, राष्ट्र भक्त भी बनेंगे, पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करने वाले बनेंगे। क्योंकि स्वामी जी ने वो भी दिया है, संध्या उपासना कैसे करें, पूरे पंच महायज्ञ का उन्होंने वर्णन किया है। पंच महायज्ञ विधि, इसका उन्होंने विस्तार से उल्लेख किया है। तो लगभग हर क्षेत्र में स्वामी जी ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो उनके कार्यों को हम जानें, समझें
अपनाएं और जीवन को उनके समान महान बनाएं। ओम शांति ओम शम।